गुड मॉर्निंग यहाँ पे आए सभी लोगों को। आज मैं तेरेसा जी हमारे हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स आप सभी को क्वालिटी वीक पे पेशेंट सेफ्टी के बारे में कुछ बात बताना चाहूंगी। पेशेंट सेफ्टी इसका मतलब रोगियों की रक्षा, लेकिन रोगी की रक्षा या सुरक्षा सिर्फ हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है? नहीं, रोगी की सुरक्षा के लिए रोगी की सहभागिता भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इस सहभागिता में आपका क्या काम है या आपकी क्या पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी। पहली चीज कि जब भी कोई रोगी डॉक्टर से मिलने के लिए आता है तो उसे सबसे पहले अपने बारे में सारी चीजें डॉक्टर को बतानी होती है। जैसे कि उसका अगर कोई पहले की कोई हिस्ट्री हो तो उसके बारे में आपको बताना है कि आपका कौन सा रोग था पहले, आप शुगर के पेशेंट है या हाइपरटेंशन के पेशेंट है, या ऐसा कुछ भी अगर आपको है या कोई बड़ी सर्जरी आपकी हुई है तो उसके बारे में आपको बताना है। और इन सब चीजों के बारे में बताना है, प्लस आपको अगर कोई एलर्जी है तो उसके बारे में बताना है। फिर दूसरी चीज कि अगर आप डॉक्टर को दिखाने के बाद जब आप वापस जाते हैं तो आपको डॉक्टर एक ट्रीटमेंट प्लान लिख के देते हैं, तो उसको किस तरीके से फॉलो करना है वो भी वो बताते हैं। तो आपको उसी हिसाब से इसको फॉलो करना होता है। चाहे वो सुबह के टाइम में आपको नाश्ते के बाद हो या नाश्ते से पहले हो, उस दवाई को उसी हिसाब से लेना, आपको अपने तरीके से नहीं लेना। जिस हिसाब से डॉक्टर बताता है आपको वो दवाई उसी हिसाब से लेनी होती है। और आपको कोई भी दवाई कभी भी डॉक्टर के बिना बोले छोड़नी नहीं चाहिए। स्पेशली जो भी मरीज डायबिटिक के होते हैं या हाइपरटेंशन के होते हैं या दिल के रोग वाले होते हैं या गुर्दे के रोग वाले होते हैं, उन लोगों को ध्यान रखना है कि वो ये दवाइयां टाइम से लें और जिस प्रकार डॉक्टर ने बोला उसी टाइम से लें, अपने मन से छोड़े नहीं। क्योंकि इन दवाइयों को जब आप अपने मन से छोड़ देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। तो आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है। फिर कभी कभार क्या होता है कि जो पेशेंट डॉक्टर से आके मिलते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको हफ्ता के बाद आके दिखाना या 10 दिन बाद, या कई कई पेशेंट को 1 महीने बाद आके दिखाने के लिए बोलते हैं। तो जब आपको 1 महीने बाद या जब भी आप आए उस टाइम पे जब आके दिखाते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट डॉक्टर वो चेंज करते हैं। तो जब चेंज होता है उस टाइम पे आपको जो सर्टेन मेडिसिन आपको दी गई होती है कि आपको ये मेडिसिन खानी है इसके बदले, तो आप जब वो मेडिसिन खाने लगते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपने वो दवाई ली और आपको उससे दिक्कत हुई कुछ, कभी भी अगर आपको जब दवाई बदली जाती है और उस दवाई से दिक्कत होती है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी दवाई से आपको दिक्कत हो रही है उस दवाई के बारे में आप डॉक्टर साहब को बताएं, जिससे कि आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें जो बदलाव करना है वो चीज वो कर सके। दूसरा कि अब आपको क्या है कि अगर कोई मरीज, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में हैं, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको हॉस्पिटल में मरीजों की कमी नहीं है, हर जगह कोई ना कोई मरीज आपको दिखेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हर मरीज की बीमारी के भले ही लक्षण एक जैसे हो, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट होते हैं वो अपने हिसाब से डॉक्टर चेंज करते हैं, क्योंकि हर मरीज का जो रिजल्ट होता है वो अलग होता है, सबके एक जैसे नहीं होते। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करा जाता है। तो कभी भी अपना प्लान और दूसरे का प्लान, जो भी डॉक्टर ने लिखा है दवाइयों का, वो एक जैसा नहीं होता है। और कभी ये मत सोचिएगा कि हमारी दवाई ये चल रही है उनकी ये चल रही है, इससे क्या है, आप सबका शरीर अलग होता है तो उसके हिसाब से डॉक्टर साहब दवाई बनते हैं। अब जो मरीज भर्ती हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, उनमें क्या है कि आपको सबसे पहली चीज, चाहे वो मरीज भर्ती हो चाहे ना हो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी मरीज अगर होता है हॉस्पिटल में आते हैं तो आपको, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में इतने सारे मरीज हैं जो बीमार हैं, आप कभी भी इंफेक्शन ले करके जा भी सकते हैं और दूसरों को लाके दे भी सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने हाथों की सफाई करनी चाहिए और आपको सैनिटाइजर लेकर आना चाहिए अपने साथ, जिससे कि कभी भी आप हॉस्पिटल से जाएं तो आप जाके हैंड वॉश पूरा प्रॉपर करें और वापस हॉस्पिटल में हो तो हैंड सैनिटाइज यूज करके अपने हाथों को साफ करें। फिर इससे क्या होता है कि जो हाथों की सफाई अगर आप प्रॉपर रखेंगे तो आप इन्फेक्शन से भी दूर रहेंगे। और जो मरीज होते हैं उनका जो स्टे होता है, जैसे अगर कोई मरीज बीमारी है उसको और वो 3 दिन बाद जाने था उसको, लेकिन उसके 3 दिन से वो 5वें दिन या छठे दिन जाता है, क्यों? क्योंकि उसको दूसरों के आने से या दूसरों से मिलने से जो इन्फेक्शन मिला है उससे उसका जो स्टे है वो लंबा हो जाता है। अब हमको एक चीज और ध्यान देनी है, अगर कोई मरीज हमारे पास है, यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है या आप ओपीडी में आके दिखाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि अगर आपको कभी कोई सांस संबंधित बीमारी है तो आपको मास्क का प्रयोग जरूर करना है। और जैसे एक चीज जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है
आप सबके लिए वो ये है कि कभी भी अगर कोई भी मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो आपको तीमारदार या विजिटर्स की जो संख्या होती है वो आपको कम करके रखनी चाहिए। कम से कम सिर्फ 2 लोग रहे तो ज्यादा सही रहेगा। जिससे क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको इन्फेक्शन का रेट कम होता है, ज्यादा नहीं होता। इससे अगर ज्यादा लोग आते हैं तो लोग जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस इन्फेक्शन को लेकर आ रहे हैं, या हमारे पेशेंट को दे रहे हैं, हमारे पेशेंट से लेकर कहीं और जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से रिलेट करके हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें तीमारदारों को कम रखना है और इन्फेक्शन को बढ़ने और फैलने से रोकना है। अगर आप कभी भी अपने विजिटर्स को बुलाते हैं तो उन लोगों से भी ध्यान रखिए कि जब भी वो पेशेंट के पास जाएं या पेशेंट को छुएं या पेशेंट से मिलने के बाद जाएं तो अपने हाथों की सफाई रखें, जिससे कि इन्फेक्शन फैले नहीं और आगे बढ़े नहीं। और हॉस्पिटल में आप लोग को कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे बच्चों को ना लाएं, क्योंकि छोटे बच्चों की भी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है और वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि वो ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं आए और रोगी ना हो। आपको ये ध्यान रखना है कि आप हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के परिसर पर तंबू गुटखा का सेवन ना करें और अपने रूम्स में साफ सफाई रखें। फिर अगर कोई पेशेंट आपका सर्जरी के लिए भर्ती हुआ है या कोई पेशेंट अगर आपका आईसीयू में, तो उन पेशेंट्स में आपको ये ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत कम होती है। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे कारण कोई पेशेंट इन्फेक्ट ना हो या उसको कोई बाहर से इन्फेक्शन ना मिले, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे कारण वो पेशेंट जो तीसरे दिन या चौथे दिन जाने वाला होता है वो हफ्ता 10 दिन या 5 दिन एक्स्ट्रा हमारे साथ यहाँ हॉस्पिटल में फिर रुक जाता है। तो हमको ये चीज ध्यान देनी है कि हमारे कारण कोई पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो और इन्फेक्शन जो पेशेंट का है वो हम लेकर घर नहीं जाए। और हमको ये चीज भी ध्यान देनी है कि हर हॉस्पिटल में बेड्स में साइड रेल्स होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बीमार छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं जो अपना काम अपने आप नहीं कर पाते, तो उनके जो बेड के साइड रेल्स हैं हमको वो ऊपर करके रखने होते हैं, जिससे कि वो नीचे ना गिरे। और जो मरीज बेड रिडन या अपना काम खुद नहीं कर पाते या अपने आप करवट नहीं ले पाते, उन लोगों में हमें स्पेशली ध्यान देना होता है, क्योंकि ये मरीज में क्या होता है ना कि ये अपने आप करवट नहीं ले पाते और इनका जो शरीर है एक ही पोजीशन पे लेटे लेटे पीछे जख्म होने के चांस होते हैं। तो ये जो जख्म है इसको हम बेड सोर कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट का जो एक बार जख्म बन गया तो वो हील होने में दिक्कत करता है। तो हमें ये चीज ध्यान देनी है कि पेशेंट के लिए हमें कोई भी दिक्कत ना हो हमारे कारण और पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस कम हो। इसलिए हमें पेशेंट को हर 2 घंटे में करवट दिलवाना है और हो सके तो उन्हें मसाज करके देना है, जिससे कि उनका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। ये टॉक एंड करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। अपने बारे में सही जानकारी देने से आपका ट्रीटमेंट सही होता है। अपने बारे में सोचने और तीमारदारों को कम करने से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इन्फेक्शन से बचने से हॉस्पिटल में कम दिन रुकना पड़ सकता है। कम दिन रुकने पे जल्दी ठीक होना और बिल कम दिया जा सकता है। आखिर में बस ये बोलना चाहेंगे, रोगी और चिकित्सक की भागीदारी पूरी करेगी रोगी सुरक्षा की जिम्मेदारी। धन्यवाद।